नमस्कार, मैं अवनी थपलियाल। आज की वार्तालाप के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी मौजूद हैं, जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने बुराड़ी में 1,21,181 वोट से जीत हासिल की है। आइए इनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर और इनकी राय जानते हैं। नमस्कार सर, वेलकम। और आपने बुराड़ी में अभी भारी वोटों से जीत भी हासिल की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो संजीव जी, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 12 से ज्यादा साल और बीपीए को ध्यान रखते हुए भी उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया, पर उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है वोट्स में कमी क्यों रह गई? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 12 साल में हमने उन लोगों के लिए जिन तक सरकार नहीं पहुंची थी, हमने उनके लिए काम किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी में ज्यादा जगह उसका हो जिसको ऊपर वाले ने कर दिया। यही कारण है चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, सरकारी स्कूल अच्छा करना हो, बाला क्लिनिक अच्छा करना हो, अस्पताल अच्छा करना हो, नहीं किया। मुझे लगता है कि वोट के कई कारण होते हैं। कई बार ये जो प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं, यही सच तो नहीं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एक झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। तमाम प्रोपेगेंडा की मशीनरी के जरिए लोगों तक जो फैक्ट आने, लोग मुझे लगता है कि मिसगाइड हो गए और उसका एक परिणाम शायद। इससे क्या ये माना जा सकता है क्योंकि वोट्स कम मिले तो क्या ये दर्शाता है कि जनता को आप पर भरोसा नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि केवल ये 2 लाख वोट का फर्क है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में। 2 लाख वोट के फर्क से ये इतनी सारी सीटों में डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों का भरोसा नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कई तरह की प्रोपेगेंडा का उपयोग करती है। पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों में गड़बड़ियाँ करती है, चुनाव के दिन पुलिस के जरिए, तमाम इंस्ट्रूमेंट के जरिए लोगों को मिसगाइड करती है, चुनाव प्रचार में तमाम तरह के तंत्र का उपयोग करती है। मुझे लगता है कि कई बार लोगों तक जो हम सब पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाती और इनके जो प्रोपेगेंडा है उसके शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो एक कारण है जिसके कारण इस तरह का आपका परिणाम आपको देखने को मिला। मतलब ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मिसगाइड करती है? मतलब अब कोई देखिए खास ना, वजह होनी चाहिए? अच्छा आप देखिए, आप अगर सुबह उठेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे सारे भारतीय जनता पार्टी की झूठ दिखेगी। आपको मीडिया में देखते हैं तो हमें वही दिखती है, क्योंकि आजकल मीडिया भी एक्चुअल जर्नलिज्म को छोड़ करके जो नैरेटिव बनाई जाती है सरकारों में, वो नैरेटिव को चलाती है, तो जनता उसी को देख लेती है। होर्डिंग भी वही दिख रही है, रेडियो में भी वही सुन रहा है, घर पे जो आ रहे हैं वो वही कह रहे हैं। तो कई बार जो सच है, अब स्कूल अच्छा हुआ है उसके बावजूद अगर वोट नहीं पड़ा, अस्पताल अच्छा हुआ है, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा था वो शीश महल, तो कभी कुछ तो कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन जनता ने उसको सच मान के वोट किया। तो कई बार ये होता है कि आप जो सच है उसको सच तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा की मशीन का उपयोग करके, जिनके पास सारे ताकतें हैं, अपने ताकत का उपयोग करके झूठ को सच करने की कोशिश करते हैं। और उसका ये परिणाम होता है कि कई बार आपका सच कमजोर पड़ जाता है या सच दब जाता है। तो मुझे ये लगता है कि वो दिल्ली में देखने को मिला। कहने में भी आता है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के आते ही यमुना की सफाई शुरू हो गई। इस पर क्या विचार है? बहुत बड़ा झूठ है। देखिए, जितनी भी वो जो मशीन 2017 से चल रहे हैं, आप देखिएगा एक वीडियो वायरल हो रहा था जो मैं साफ कर रहा हूँ, कह रहा नहीं मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वो पोस्टरिंग हो गई उनकी। अब वो जो सफाई हो रही है वो सफाई मीडिया में छपने लगी, जियो में छपने लगा, तो लोगों को लगा साफ हो जाएगा। साफ ऐसे जमना होती नहीं है, ऐसे का साफ होता तो गंगा साफ हो गया रहता। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि हम उसको क्योटो बनाएंगे, अविरल गंगा बहेगी। अब देखिए, कानपुर में जाकर के देखिए, आगरा में जाकर के देखिए, लखनऊ में जाकर के देखिए, इवन जहाँ पे संगम हुआ है वहाँ पर गंगा का देखिए। तो ऐसे इसके लिए बड़े काम कर, जैसे ये लॉन्ग टर्म प्लान है। हमने दिल्ली में पहले सीवर बिछाया, सीवर ना चाहे सीवर बिछा रहे हैं। सीवर बिछाना तो एक दिन का काम नहीं है, ये 2 साल 3 साल बीच में कोरोना आ गया तो समय लगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है तो मशीन को लगना साफ हो गया। अब देखिए, आप भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपने भी फोटो देखा होगा, सच जानने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। तभी मैं कह रहा हूँ कि इनका जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा के बाद लोग सच मान लेते हैं
और उस सच मानने का दुष्परिणाम होता है। बीजेपी की सीएम की रेस की सफलता के बाद आम आदमी पार्टी कैसे एक ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी, जैसे दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए, एजुकेशन, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उस पर अपना ध्यान कैसे दिखाएंगे आप लोग? ये 3 चीज़ें हैं बीजेपी ने प्रॉमिसेस की। पहले हमारी जिम्मेदारी उनकी प्रॉमिसेस को पूरा करें, और दूसरा जो आप कह रहे हैं जो हमने अच्छा किया, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे अस्पताल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, उसको वो खराब ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब पहला प्रॉमिस था 2500 रुपये का कि हम हर महिला को देंगे। रोज़ पूछ रहे हैं कि कब दोगे बताओ। प्रॉमिस आते ही पहला काम यही करेंगे। पर कैटेगराइजेशन की बात में आते ही नहीं, लेकिन अब तो आ गए। पहला पहली कैबिनेट में हो जाएगी, पहला कैबिनेट भी हो गया, 8 मार्च से पहले आ जाएगा, नहीं आया तो हम सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह से कहा था कि होली में सिलेंडर देंगे, दिवाली में सिलेंडर देंगे, हम पूछ रहे हैं तो बताओ। इसी तरह से अभी मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जो खिलाफ कराया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर ये बंद करे तो फिर इनसे हम सवाल पूछें, और सवाल पूछ करके इनको मजबूर करें कि चाहे जो वादा किया हो वो पूरा कर सकता है। जो हमारा अच्छा काम चल रहा है वो बंद हो। हम देखते हैं सड़कें दिल्ली में खराब रहती है, कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, कहीं पे गड्ढे पड़े रहते हैं, तो जो अब पार्टी आई है सत्ता में, क्या वो कुछ करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी काम हो, चाहे सड़क बनना हो या बने हुए सड़क के दोबारा निर्माण हो या बाकी और भी जो रहा है, वो तभी वही सरकार की प्रायोरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसी उम्मीद से उनकी चुनती हुई जाए कि अब चूंकि इनकी सरकार केंद्र में भी है, इनकी सरकार दिल्ली में भी है, और दिल्ली में दोनों की सरकार की अपनी से है, केंद्र का भी अपना रोल है, दिल्ली का भी अपना रोल है। मिलकर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस, जिस उम्मीद से इनको वोट किया है, उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो समय बताएगा, लेकिन कहते हैं ना कि पूछ के पाँव पालने में नहीं दिखते। तो अभी जो उन्होंने टाइमलाइन जिस काम को दिया था वो तो काम नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि फिर दिल्ली की जनता इनके प्रोपेगेंडा का शिकार। इलेक्शन रिजल्ट के बाद आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्या लेसन्स लेती है कि फ्यूचर इलेक्शंस के लिए वो अपनी पार्टी, अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बना सके? देखिए, पॉलिटिक्स में रोज इलेक्शन लगता है, और मुझे लगता है कि हमें और मजबूती से लोगों के बीच में जाएं, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा के शिकार लोग ना हो, काम के साथ साथ उसको रोकने की भी जिम्मेदारी है। हम यही कोशिश करते रहिए कि जो जनता को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों को गुमराह कर देते हैं वो ना हो। लोग जो आम आदमी पार्टी से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो तो लोग निराश हैं, लेकिन जिन लोगों ने सरकार से एक्सपेक्टेशंस रखी है उसको पूरा करने के लिए काम करते रहिए, ताकि लोगों को बेनिफिट मिलता रहे और लोगों